क्वेश्चन है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड u। तो इस पार्टिकल का मास m है और ये u स्पीड से मूव कर रहा है। तो इधर ये u स्पीड से मूव कर रहा है। इट इज स्टॉप्ड बाय अ फोर्स f इन द डिस्टेंस x और इसको x डिस्टेंस चल के स्टॉप कर लिया गया, यानी फोर्स f इसको x डिस्टेंस के बाद स्टॉप कर दे रहा है। स्टॉप कर दे रहा है तो मतलब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है स्टॉप के बाद। इफ द स्टॉपिंग फोर्स इज 4f, दूसरे केस में स्टॉपिंग फोर्स कितना हो गया, 4f के बराबर। और फिर एक एक ऑप्शन हमें चेक करना है। वर्क डन बाय स्टॉपिंग फोर्स इन सेकेंड केस विल बी सेम एज इन द फर्स्ट केस। तो पहले केस में जो वर्क डन है, फर्स्ट केस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करें तो ये वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और mg का तो कोई वर्क डन होगा नहीं क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ f फोर्स का ही वर्क डन होगा या 4f का वर्क डन यहाँ पे होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स f की बात करें दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रही है और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर। नाउ अब एक पार्टिकल जिसका मास m है और जिसकी स्पीड u के बराबर है, तो दूसरे केस में भी वही है, सेम पार्टिकल को हम बस फोर्स f लगा रहे हैं। तो दूसरे केस में भी हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही करना होगा ना। तो दूसरे केस में भी अगर वर्क डन बाय हम 4f लेते हैं तो वो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जीरो एंड माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो वर्क डन तो दोनों केस में सेम होगा। वर्क डन बाय स्टॉपिंग फोर्स इन सेकंड केस विल बी सेम एज द फर्स्ट केस। तो ये ऑप्शन तो सही है। बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं। वर्क डन बाय स्टॉपिंग फोर्स इन सेकंड केस इज 2 टाइम ऑफ द वर्क डन ऑफ फर्स्ट केस, ये अपने आप ही गलत हो गया। वर्क डन बाय स्टॉपिंग फोर्स इन सेकंड केस इज हाफ इन द फर्स्ट केस, ये अपने आप ही गलत हो गया। वर्क डन बाय स्टॉपिंग फोर्स इन सेकंड केस विल बी 1/4 ऑफ फर्स्ट केस। ऑब्वियसली जब पहला सही है तो बाकी सब गलत हो जाएंगे।